आप समझो सर, चेयरमैन साहब कैसी बात करते हैं। आप आज चेयरमैन साहब से मिल करके आए, हम लोग 2 दिन पहले डायरेक्टर साहब से मिल करके आए। हमने उनसे ये कहा कि सर 2 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। सीबीएसई का पेपर थोड़ी है, और सीबीएसई भी पेपर लेती है 1 दिन में लेती है, एक जैसा सवाल होता है। आप एक बात बताओ, आज इनके 5 सवाल पूछे गए और कल मेरा पेपर है, वहीं 5 सवाल मेरे से पूछे गए, तो सर उस बच्चे के साथ अन्याय है कि नहीं अन्याय है? उसकी क्या गलती थी कि उसका पेपर पहले शिफ्ट में था? एडिक्विटी ने क्या किया कि पहले शिफ्ट में पूरे के पूरे 100 में से लगभग 60-70 सवाल दूसरे वाले के सेम कॉपी पेस्ट कर दिए। अब इसमें यहाँ पर डायरेक्टर को बचाव करना चाहिए। जब हमने उनसे पूछा ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने इतना बेहुदा सा लॉजिक दिया। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो बच्चा ये सोच करके जाता है कि अगले दिन का जो क्वेश्चन आएगा वो अलग आएगा, तो पहले वाले के आंसर को वो रटता ही नहीं है, और इसी वजह से हमने उसको सरप्राइज कर दिया। अब ये लॉजिक बनता है कोई बात का? यहाँ पर इस तरीके के सवाल, यूपीएससी का इंटरव्यू है कि आप यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो, डिफरेंट आंसर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल है, एक जैसा आंसर मिलेगा। सब्जेक्टिव पेपर हो तो बात भी अलग होती है। अभी फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? सर टीचर्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का क्या रुख है? क्योंकि कई लोग मिले वो बड़ा नाराज़ थे कि भाई इतना बड़ा कॉल हुआ, उसके बाद भी कोई आउटकम नहीं निकला। बिल्कुल सर, देखो प्रोटेस्ट ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें आप एक दिन में एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बताऊं तो उन लोगों को थोड़ा ये याद करना चाहिए कि 2017 के समय में 10-10, 12-12 दिन तक धरने पे बैठे, तब जाकर के नेशनल मीडिया ने कवर किया, और यहाँ पर एक दिन में पूरे भारत में यहाँ पर हर नेशनल टीवी इसको दिखा रही है। तो ये तो सर अपने आप में एक छोटी जीत है ना। किसी भी आंदोलन में आप किसानों को देखो सर, कितने महीने तक वहाँ पर बैठे रहे, उसके बाद भी फैसला जो है शुरू में उनके हक में नहीं आया, और हम 2 दिन में यहाँ पर जीत की कल्पना करनी, ये बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल है, जैसे एक्सपेक्टेशन लोगों की होती है वैसा नहीं होता है, बट सर ये कोई रिसेप्शन नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करके आए थे कि हमको खाने में ये मिलेगा और वो नहीं मिला। यहाँ अलग अलग तरह के जब लोग होते हैं, अलग अलग शिक्षक होते हैं, अलग अलग उनके विचार होते हैं, अलग अलग विमर्श होते हैं, आप सब के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। अभी फ़िलहाल हमने जो कल हुआ है उसके बाद से हम अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। और सबसे पहले मैं सभी लोगों से एक बात कहूँगा, कोई भी शिक्षक है, किसी भी राज्य का है, किसी भी क्षेत्र का है, आप अपने एरिया में एक संगठन बनाइए, वहाँ पर आप इसको लीड करिए। क्योंकि मुझे इतना मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, पिछले 2 दिनों में मैं हर किसी से मिल चुका हूँ। मिनिस्टर है, एमपी है, एमएलए है, डीसीपी है, आईओ है, हर किसी से मैं मिल रहा हूँ, और इतना मुझे समझ में आ चुका है कि आप दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर धरना नहीं कर सकते। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप अपने राज्य में संगठित होकर के 4-5 कोचिंग संस्थान मिल करके एक लीडर बना करके आप वहाँ पर जो है धरना दीजिए। इस तरीके से भी करेंगे तब भी आपके भारत में आवाज़ पहुँचेगी।